RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. है मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, तो आज मैं अपना परिचय देती हूँ। थोड़े से अपने बारे में जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि जब आप किसी के बारे में जानते हैं, उससे रिलेट करते हैं, तो आपको पता चलता है कि अगर ये व्यक्ति कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मेरे पास जब ये बिजनेस आया था, मैं अनमैरिड थी, मेरी शादी नहीं हुई थी, और फादर ने मुझे बिजनेस बताया था। पढ़े लिखे लोगों के साथ थोड़ा चैलेंज आ जाता है, जब थोड़ा अच्छे से पढ़ लिख लेते हैं। अच्छे मतलब मैंने बीएससी फैशन डिजाइनिंग किया, तो मेरे फादर ने जब मुझे बिजनेस बताया तो मैंने बोला नो पापा, आई कैन नॉट डू इट। यूजुअली यंगस्टर्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है, बट हमको जब फिजिकल प्लेटफॉर्म पे लेके गए पापा, जब हमें मीटिंग दिखाई पापा ने, तो हमें लगा कि नहीं, ये बिजनेस हमें करना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग आज का बिजनेस नहीं है। अगर आज का सोच के कर रहे हैं तो बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते, लेकिन हम अगर फ्यूचर का बिजनेस सोच के करेंगे तो हम बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। फिर मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और कहते हैं ना, किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश कर देती है। क्योंकि ये बिजनेस में बहुत शिद्दत से कर रही थी, मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं इन फ्यूचर में जिस परिवार में जाऊंगी क्या वो मुझे ऐसा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए भी वो प्लेटफॉर्म यहाँ तैयार नहीं हुआ है, और ऊपर से एक लड़की इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कर रही है, तो क्या उसे इतना सपोर्टिंग ससुराल मिलेगा? नहीं मिलेगा। बट वही बात है कि मेरी शादी सचिन अग्रवाल जी से हो गई, जिनको आप सब जानते हैं। मैं उनका थोड़ा सा भी कुछ अंश सीखने की कोशिश कर रही हूँ, और थोड़ा सा भी उनके जैसे बन जाऊं तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन बहुत सफल हो जाएगा। वो मेरे रोल मॉडल है। और आज हमारी शादी को 13 साल हो चुके हैं, और आरसीएम बिजनेस ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ जिसका हम बयान नहीं कर सकते हैं। नाम, सम्मान, प्यार, शोहरत, सब कुछ। आज आरसीएम बिजनेस की वजह से ही आज जो आप अब स्टूडियो देख रहे हैं, जहाँ पे ये मीटिंग में ले रही हूँ, जहाँ पे आपको बुक्स की शेल्फ दिखाई दे रही है, हमारा साउंड प्रूफ स्टूडियो हमने बनाया। ये आरसीएम बिजनेस की वजह से हो सका। आरसीएम बिजनेस की वजह से हमने 2 साल पहले कोरोना के टाइम में घर खरीदा रायपुर में, और उसे जब बनाने का काम चालू किया तो लोगों ने हमें बहुत रोका। लोगों ने हमें बार बार बोला कि प्लीज आप मत करो, अभी ये सही टाइम नहीं है, अभी कोरोना का टाइम है, पता नहीं कैसा रहेगा फ्यूचर, क्या रहेगा, कुछ पता नहीं है, और आप इतना घर में इन्वेस्ट कर रहे हो। फ्रेंड्स, हमने तो तैयारी पहले से कर ली थी, इसलिए कोरोना ने हमें हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया, और हमने 2 करोड़ का मकान 2 साल पहले बनाया। ये तो हुई मेरी कहानी। ये तो हुई कि हमने क्या हासिल किया, लेकिन हमने क्या हासिल किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला फ्रेंड। आज आप क्या हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आज आप सबने एक डिसीजन लिया है, आज आप सबने एक निर्णय लिया है कि आप यहाँ पे आए हैं, आप आरसीएम बिजनेस में हैं, आप अपना फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं। तो आज हम कुछ प्रैक्टिकल चीजों पे बात करेंगे जिसकी वजह से आप बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। चैलेंजेस सबकी लाइफ में आएंगे, मुश्किलें सबकी लाइफ में आएगी, अलग अलग रूप लेके आएगी। मेरी लाइफ में भी जब मैंने आरसीएम बिजनेस स्टार्ट किया तो बहुत सारे चैलेंजेस आए। सबसे बड़ा चैलेंज जो आया मेरे साथ, कि पहले मेरे फ्रेंड्स ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। मुझे कहते थे कि देखो देखो ये आरसीएम आ रही है, और बाद में जब मैं उनके सामने से गुजर जाती थी, लोग वही फ्रेंड्स बोलते थे देखो देखो ये आरसीएम जा रही है। लेकिन आज वही फ्रेंड्स मुझे क्या बोलते हैं पता है? कि नेहा तो कितनी लकी है कि तू हर महीने में बाहर घूमने जाती है, हर 2 महीने में टूर करती है, तू कितनी खुशकिस्मत है। फ्रेंड्स मन में सोचती हूँ, उन्हें जवाब नहीं देती, क्योंकि सचिन सर कहते हैं कि रिलेशन हमेशा बना के रखने चाहिए, अपने दुश्मनों से भी, अपने दोस्तों से भी, और जो आरसीएम बिजनेस ज्वाइन नहीं करता है उनसे भी। तो मैं मन में कहती हूँ कि मौका तो आपको भी मिला था दोस्तों, कि आप भी अपने सपने पूरे कर सके और इस तरह की लाइफस्टाइल जो आरसीएम देता है वो जी सके। कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो उनको भी समझ में आएगा कि वो आएंगे।
और जो लोग, पता है फ्रेंड्स, जो सबसे ज्यादा आपको निराश करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको कहते हैं कि आप कामयाब नहीं हो सकते, वही दोस्त जब सफल हो जाते हैं हम, तो कहते हैं मुझे तो विश्वास था, ये मेरा दोस्त है ना, ये कामयाब हो सकता था, मुझे पता था ये एक ना एक दिन बड़ा काम करेगा। ये मेरे साथ हुआ, ये आपके साथ भी होगा। तो चैलेंजेस से कभी डरिएगा मत। ये तो जब आरसे बिजनेस में आने के बाद अच्छे लेवल पे हो गए, उसके बाद भी एक चैलेंज आया जब जिंदगी ने मुझे हराने की कोशिश की। 2015-16 की बात है, मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ और उस समय ऐसा लगता था कि पता नहीं है मुझे क्यों हो गया, क्या हो गया। शुरुआत में ये फीलिंग आती थी, एक लड़की को जब कैंसर हो और उसके बाल पूरे चले जाए तो आप सोचिए कैसा उसे फील होता होगा, क्योंकि एक लड़की की खूबसूरती उसके बाल है। लेकिन क्योंकि आरसीएम बिजनेस मेरे साथ था, यहाँ की शिक्षा मेरे साथ थी, यहाँ की पॉजिटिविटी मेरे साथ थी, तो उसने मुझे कभी हारने नहीं दिया। मैंने अपने आप को हमेशा एक ही लाइन कही, कोई बात नहीं नेहा, ऊपर वाला तेरे से कोई बड़ा काम करवाना चाहता होगा, इसलिए वो तुझे टेस्ट कर रहा है। फ्रेंड्स, वो मूवी है ना, 3 इडियट्स, जिसमें आमिर खान कहता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जब आपके साथ दिक्कत आए, जब आपके साथ मुश्किल आए, जब आपको परेशानी आए, सिर्फ अपने आप को ये कहिए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। क्योंकि संघर्ष आएगा तभी तो सफलता आएगी। तो आइए, क्या आप जानना चाहते हैं कि हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, हमें कैसे सफलता, हमारे सपनों की जिंदगी कैसे हासिल करने की आप जानना चाहते हैं? मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, क्या आप जानना चाहते हैं? देखिए फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे बातचीत करने आए हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं बोलूंगी और आप सुनेंगे। हो सकता है आप बोल ना पाए, लेकिन आपके रिएक्शंस मुझे जरूर दिखाई दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, अभी 2 लोगों ने आंसर दिया। और मैं चाहती हूँ कि एक्चुअली आप जानना चाहते हैं? यस, अगर आप जानना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए यस, राइट इन द चैट बॉक्स यस। क्योंकि आप अगर एक्टिवली यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और चैट बॉक्स में नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, हैंड रेज किया है तो मैं अंजलि से कहूंगी कि एक बार हैंड लोअर भी कर ले। वेरी गुड, वाओ वाओ, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग। तो चलिए हम चलते हैं अपने सफलता को कैसे हम हासिल करें उस पे। तो आज हम बात करेंगे हमारे एक्शन प्लान की। किसकी बात करेंगे? एक्शन प्लान। क्या होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट, फॉरमोस्ट थिंग जो आपको जरूरी है वो है बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर ये एक ऐसा शब्द और ये एक ऐसी चीज है जो आप जो भी चाहे उसको हासिल करने में आपको रास्ता दे सकती है। सिर्फ डिजायर की बात नहीं कर रही हूँ, डिजायर मतलब इच्छा। सिर्फ इच्छा से कुछ नहीं होगा। इच्छा तो हर कोई चाहता है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, इच्छा तो हर किसी की है वो भी चीफ मिनिस्टर बन जाए, उसकी भी लाल बत्ती की गाड़ी होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ इच्छा से कुछ नहीं होगा। इच्छा तो ये भी हो रही है कि जो मुकेश कोठारी जी की लाइफस्टाइल है वो हमें मिल जाए, लेकिन इच्छा से नहीं मिलेगी। अगर आपके अंदर वो तीव्र इच्छा है तो आप जरूर ये पा पाएंगे। लोग कहते हैं, मतलब अगर आप कुछ कर रहे हैं और आपने गलतियां की है, यानी आप सफलता के रास्ते पे चल रहे हैं। क्योंकि जो लोग गलतियां ही नहीं करेंगे वो सक्सेस भी नहीं पा पाएंगे। वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है वो कंफर्ट जोन में बैठे हैं। आज फ्रेंड्स, कंफर्ट जोन का टाइम नहीं है। सिर्फ इच्छा से काम नहीं चलेगा, हमें तीव्र इच्छा चाहिए, जहां पे हम अपने पीछे के जितने भी पुल हैं उनको जला दें। आपने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन कर लिया, अब नो इफ, नो बट, नो किंतु, नो परंतु। जब तक स्टार रूबी नहीं बन जाते तब तक हमें रुकना नहीं है।
तब तक हमें थकना नहीं है। दुनिया वाले चाहे हमें कितना भी निराश करने की कोशिश करें, कितना भी नीचे गिराने की कोशिश करें, सबसे बड़ा सपना क्या है हमारा? हम अपने परिवार को अच्छी लाइफस्टाइल दे सके। उसके लिए सबसे जरूरी है एक मुकाम जो आरसीएम बिजनेस में आता है। सबसे एक टारगेट बना लीजिए कि जब तक स्टारू भी नहीं आ जाता ना, मैं लोगों की बात इधर से सुनूंगा या सुनूंगी और इधर से निकाल दूंगी। क्या फर्क पड़ता है फ्रेंड्स? आज वो आपके ऊपर हंस रहे हैं, आज वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे तो यही लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, यही लोग आपकी कामयाबी की कहानी लोगों को सुनाएंगे। तो बिल्कुल नहीं, आज कुछ भी हो जाए हम ना रुकेंगे, ना थकेंगे, ना लोगों की बातों पे आएंगे। मैं कुछ कदम आपको बताना चाहती हूँ कि आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम सिर्फ इच्छा को तीव्र इच्छा में बदले। इच्छा को तीव्र इच्छा में बदलने के कुछ कदम। तो चलिए हम पहला कदम देखते हैं। हैव अ स्पेसिफिक गोल एंड एक्शन प्लान, यानी एक बहुत ही विशिष्ट लक्ष्य, क्लियर स्पष्ट लक्ष्य और उसी कार्य योजना बनानी पड़ेगी। क्या, मेरा एक आपसे सवाल है, क्या आपने अपना लक्ष्य बना लिया है? क्या आपने उसके लिए कार्य योजना बना ली है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, विदाउट गोल यू कैन नॉट गो एनीवेयर। फुटबॉल का गेम आपने देखा होगा, और फुटबॉल के गेम में अगर गोल पोस्ट हटा दिया जाए तो प्लेयर्स गोल कहां करेंगे? कहीं भी नहीं कर पाएंगे, राइट? तो इसीलिए हमें क्लियर और स्पष्ट गोल चाहिए। क्या चाहिए? क्लियर और स्पष्ट गोल, और उसके साथ हमें चाहिए एक्शन प्लान। और इन गोल्स पे हमें रोज फोकस करना है, डेली, विदाउट एनी मिस्टेक। और इसका सबसे अच्छा तरीका है फ्रेंड्स, आपके घर की दीवारों पे अपने लक्ष्य को चिपका दीजिए। आप सोच रहे होंगे मैम कैसी बात कर रहे हैं, अगर हम अपने लक्ष्य लिख देते हैं तो लोग पढ़ के उसका मजाक उड़ाएंगे, लोग हंसेंगे। अरे ये तो आपको बहुत अच्छी बात है, पता है। आप अगर अपना लक्ष्य घर पे चिपका देते, फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा उदाहरण, जैसे ड्रीम में आपको, फॉर एग्जाम्पल, आपको एक कार चाहिए, BMW चाहिए। मैं थोड़ी और क्लियर कर देती हूँ, BMW ब्लू कलर की कार चाहिए। आपने उसकी फोटोग्राफ और उस आई विल अचीव दिस कार और वो डेट लिखा आपने और घर पे चिपका दिया। आपके फ्रेंड्स आएंगे, आपको बोलेंगे अच्छा ये ड्रीम है तुम्हारा, ओके, पहली बार हंसेंगे, और आते जाते आपको पूछेंगे अच्छा वो BMW लेने वाला था, ले लिया क्या, कब लेगा? बार 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 आपको बोलेंगे, आपके ऊपर हंसेंगे। तो उनको धन्यवाद कीजिएगा कि वो रोज आपकी ड्यूटी पे है, आपको याद दिला रहे हैं कि आपका लक्ष्य ये है, कभी भूलिएगा मत। और जिस दिन ये लक्ष्य आप हासिल कर लेना फ्रेंड्स, उनसे कोई लड़ाई नहीं करनी, उनको कोई जवाब नहीं देना। सफलता सबसे बड़ा जवाब है, सबसे बड़ा रिवेंज है, बदला है। 83 मूवी आई थी, उसमें कपिल देव जब वर्ल्ड कप खेलने गए थे, उनसे पत्रकारों ने उनके बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा लिखा, उनकी टीम के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा लिखा। तो जो टीम वाले मेंबर्स थे वो सब बोलने लगे कि कपिल देव आपको इसका जवाब देना चाहिए, जो न्यूज़पेपर वालों ने लिखा है इसका आपको जवाब देना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। कपिल देव ने क्या बोला पता है? कपिल देव कहते हैं कि जवाब हम ग्राउंड में देंगे, हम मुंह से नहीं देंगे, हम खेल के देंगे, हम जीत के देंगे, वो ही हमारा जवाब होगा, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की जरूरत नहीं है।
इसलिए प्रतिदिन अपने लक्ष्यों पर ध्यान दे, उनको बार बार याद करें और उसके लिए जो भी एक्शन चाहिए उसको लीजिए। क्या एक्शन होता है? रोज प्लान दिखाना, बट ऑब्वियस है अगर आप आर्ट्स एंड बिजनेस में स्टारू भी जाना चाहते हैं तो मस्ट है एवरी डे टू प्लान, जो बेसिक्स कहते हैं हमें। रोज शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। विदाउट शो द प्लान यू कैन नॉट अचीव योर गोल। आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। तो रोज हमें करना है। अगर हमारी इच्छा को हमें तीव्र इच्छा में बदलना है, इच्छा तो है स्टार रूबी बनने की, लेकिन नहीं भी हो तो चले, ऐसा वाला काम नहीं। अगर आप चाहते हैं वो इच्छा तीव्र इच्छा बने, जब तक आप स्टार रूबी ना बन जाए तब तक आप रुके ना, तो हमें ये करना होगा। एक और उदाहरण देती हूँ। आपको पैसे कमाने हैं, राइट? आपके बैंक में मिनिमम कितना बैलेंस होना चाहिए वो आपका डिसीजन है। आपने सोचा मेरे बैंक में मिनिमम इतना बैलेंस होना चाहिए, तो वो अमाउंट फिक्स कीजिए, डिसाइड कीजिए कि कितना बैलेंस हर समय मेरे अकाउंट में होना चाहिए। उसको एक पेपर, उस फिगर को एक पेपर पे लिखिए उसको, और उस पे एक डेट डालिए कि मुझे ये अमाउंट इस डेट तक चाहिए ही चाहिए अपने बैंक में। थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए गोल, ऐसा नहीं कि आज लिखे, अभी क्या चल रहा है अक्टूबर, आपने लिखा दिसंबर में मुझे 1 करोड़ चाहिए। थोड़ा प्रैक्टिकल, आप अभी जिस पोजीशन में उसके हिसाब से लिखिए अपने बैंक बैलेंस में कितना अमाउंट मिनिमम आपको चाहिए। फिर उसके बाद उसका प्लान बनाइए कि कैसे आप उसको अचीव करेंगे, और उसको रोज पढ़ना चालू कीजिए। रोज, एवरी डे 2 टाइम्स, एवरी डे। तो देखिए फिर कैसे आपकी इच्छा तीव्र इच्छा में नहीं बदलती, और आपको फिर वो आ, एक कहानी सुनी होगी आपने, 2 चिड़िया हवा में उड़ रही, 2 चिड़िया हवा में उड़ रही थी, और मेरा स्क्रीन बंद हो गया क्या? नो मैम, फुल स्क्रीन नहीं है लेकिन शो हो रहा है। ओके। 2 चिड़िया हवा में उड़ रही थी और आपस में बातें करते हुए जा रही थी। अचानक से उसके बाजू से एक बहुत तेज चिड़िया उड़ी। तो पहली वाली ने दूसरी से पूछा कि बहन, ये कौन सी चिड़िया थी जो इतनी तेजी से उड़ गई? तो दूसरी वाली ने क्या जवाब दिया आपको पता है? तूने देखा नहीं, इसकी पूंछ में आग लगी थी। जिस दिन तेरी लगेगी ना, तू भी इतनी तेजी से भागेगी। तो अब वक्त आ गया अपनी पूंछ में आग लगाने का, अपनी इच्छा को तीव्र इच्छा में बदलने का। दूसरा स्टेप है, बी एक्सपर्ट इन योर फील्ड। अपने कार्य क्षेत्र में एक्सपर्ट बनिए। एक्सपर्ट, आप नॉलेज लीजिए प्रोडक्ट्स की और उसको आम लोगों तक पहुंचाइए। फील्ड में निकलिए। आपने क्या सीखा, आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताइए, उनसे बातें कीजिए, नॉलेज को प्रैक्टिस में कन्वर्ट कीजिए। प्रैक्टिस प्लस अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या लोगों में फैलाइए कि भैया गामा ओरिजिनॉल लेने से आपके स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ रहेगा। न्यूट्रीचार्ज लेने से आप हमेशा फिट और ग्लोइंग रहेंगे। ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाइए। आप रेगुलर बेसिस पे 1 to 1 लोगों से मिलिए, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दीजिए, लोगों को नॉलेज दीजिए कि हमारे पास ये कमाल के प्रोडक्ट्स है। निकलना पड़ेगा फ्रेंड्स, फील्ड से, घर से बाहर। घर में बैठ के आप बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अपने लक्ष्य के लिए अपने एक बोलते ना, एक उस भाव से लिख रही है कि मैं लोगों के पास उनकी मदद करने जा रहा हूँ। मैं लोगों के पास जा रहा हूँ ताकि वो स्वस्थ रह सके, उनको मैं स्वस्थ रहने का रास्ता बताने जा रहा हूँ। जब आप इस भाव से, इस पॉजिटिव भाव से लोगों के पास जाते हैं तो लोग आपकी बात 100% मानते हैं। तो एक्सपर्ट बनिए, नॉलेज लीजिए, नॉलेज को इम्प्लीमेंट कीजिए अवेयरनेस के साथ। और एक अवेयरनेस और करनी है कि एवरी डे रात को घर पे आने के बाद सेल्फ काउंसलिंग करनी है।
कि आज दिन भर में मैंने क्या किया, मैंने प्रोडक्ट की नॉलेज कैसे दी, क्या वो सही तरीका था, कहीं पे मेरी कोई मिस्टेक तो नहीं है। सारी चीजों के ऊपर चेक कीजिए। अपनी डेली डायरी जिसको बोलते हैं ना, उसको मेंटेन कीजिए, लिखना चालू कीजिए कि आज मैंने इससे इस तरीके से बात की, यहाँ पे मुझे इस इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सेल्फ काउंसलिंग इज द बेस्ट काउंसलिंग। आप जब अपलाइन से काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद जब आप रेगुलर बेसिस पे अपनी सेल्फ काउंसलिंग करते हैं, तो आप धीरे 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 अपने अंदर इंप्रूवमेंट करने लग जाते हैं। तो बी द एक्सपर्ट इन योर फील्ड। थर्ड पॉइंट है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। स्टार रूबी की बात की मैंने, कितने लोग जाना चाहते हैं? चैट बॉक्स में कितने लोग चैट बॉक्स में यस यस यस, से यस, यस और नो, यस और नो, यस और नो। कितने लोग जाना चाहते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहते हैं, कुछ लोगों ने लिखा नहीं है, उनको एक स्टोरी बता देती हूँ। आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, 24 घंटे में एक ऐसा वक्त आता है जब आपकी जुबान पे सरस्वती विराजमान होती है। मैंने अभी आपसे पूछा कि आप स्टार रूबी बनना चाहते हैं? अगर आपने यस लिखा, बहुत बढ़िया, नहीं लिखा कोई बात नहीं, ऊपर वाले का हाथ हमेशा ऐसा रहता है, तथास्तु। आपने जो भी कहा, भगवान सिर्फ तथास्तु कहते हैं। तो फिर एक बार और पूछ रही हूँ, कितने लोग स्टार रूबी बनना चाहते हैं? स्टार रूबी का मतलब समझ रहे हैं? मिनिमम, मिनिमम की बात कर रही हूँ, मिनिमम 5 लाख रुपीज, 4 to 5 लाख रुपीज पर मंथ आपके बैंक अकाउंट में आएगा। तो चैट बॉक्स में लिखिए, क्या आप बनना चाहते हैं स्टार रूबी? क्या आप चाहते हैं मैं इसका आपको एक्शन प्लान दूं? कम ऑन, एक्शन प्लान चाहिए? तो आज हम बात करेंगे स्टार रूबी तक कैसे पहुंचे। आने वाले 5 साल की प्लानिंग बनानी पड़ेगी हमें, ऑर्गेनाइज प्लानिंग। पहले हमें डेली की प्लानिंग बनानी है, जिसमें हम रोज रात को पहले एनालिसिस करेंगे हमने क्या किया आज दिन भर, और फिर सेकंड पेज पे लिखेंगे कि कल मुझे क्या करना है और कितने कितने समय में करना है। अपने आप को डेडलाइन दीजिए कि ये काम मुझे आज कितने बजे तक कंप्लीट करना है। फिर टारगेट बनाइए कि कौन सा काम पहले होना चाहिए। फिर अपने अंदर रिमाइंडर सेट कीजिए अपने मोबाइल पे कि आज मेरे को इससे मिलना ही मिलना है, ताकि आप चूके ना। सपोज किसी को प्रोडक्ट देना है, उसने आपको ऑर्डर दिया कि मुझे कल 5 लीटर का हेल्थ गार्ड ऑयल ला के देना, आपने उसको नोट नहीं किया फ्रेंड्स कॉपी में, और कल आप उसे देना भूल गए, तो क्या वो आपके प्रोडक्ट के लिए रुकेगा? उसको अगर एकदम नीड है तो वो बाजू वाली दुकान में जाके खरीद लेगा। तो ऐसा हमारी मिस्टेक ना हो, तो हमें ऑर्गेनाइज प्लानिंग अपने कॉपी में लिखनी चाहिए, डेली डायरी मेंटेन करनी चाहिए, जिसमें रात को हम एनालिसिस करें कि हमने क्या क्या किया, और रात को ये भी लिखे कि हमें कल क्या क्या करना है। और अपने डिस्ट्रैक्शंस को हटाइए। क्या है डिस्ट्रैक्शन? दिस गैजेट, जहां पे हम रील्स देखते हैं, जहां पे हम टाइम पास करते हैं। मत देखिए ना फ्रेंड्स, कुछ दिन अगर इसको नहीं देखेंगे तो इसके अंदर आने के रास्ते बन जाएंगे। मत देखिए ना, क्या फर्क पड़ता है? इसको देख के आप कभी भी शाहरुख खान या सलमान खान या वॉट एवर, विच एवर हीरो यू लाइक, विच एवर हीरोइन यू लाइक, वो नहीं बन पाएंगे। लेकिन रोज 8 बजे की यूएस की मीटिंग अटेंड करके आप मुकेश कोठारी जी, आप सुरेंद्र वंश जी जरूर बन सकते हैं। तो अपना फोकस सही जगह पे लाइए, डिस्ट्रैक्शन से हटिए। न्यूज़पेपर पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आपका समय ही वेस्ट होता है। और हम गार्बेज इन करते हैं तो हमारे पास आएगा क्या? हम क्या बोल पाएंगे? गार्बेज आउट ही तो होगा। और दूसरा, आज हम रोड मैप बनाने वाले हैं स्टार रूबी का। अगर आपने पेन कॉपी अपने पास नहीं रखा है तो इसको ले आइए और इस पे नोट कीजिए कि हम स्टार रूबी आने वाले 5 साल में कैसे बन सकते हैं। आज आप जहां पे भी है, मुझे नहीं पता, आप उसको डिसाइड कीजिएगा आप जिस लेवल पे, उससे हमें कितना आगे बढ़ना है। स्टार रूबी आने वाले 5 साल में अगर आपको बनना है, तो आने वाले 4 साल में आपको मिनिमम रूबी होना ही पड़ेगा। और आपको ऐसा लग रहा होगा मैम ये बहुत बड़ी बात है, स्टार रूबी बहुत दूर है, इतना प्रैक्टिकल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, हो सकता है अगर आप चाहें तो। अगर आप
मैंने कहा ना पीछे के पुल जला दे। तो अगर आप लगातार कड़ी मेहनत करने को तैयार हैं तो आप ये आने वाले 5 साल में स्टार रूबी जरूर बन सकते हैं। आने वाले 5 साल में अगर आपको स्टार रूबी बनना है तो आने वाले 4 साल में आपको रूबी बनना होगा। आने वाले 3 साल में आप मिनिमम स्टार एमरल्ड के लेवल पे होने ही चाहिए। नो इफ नो बट। आने वाले 2 साल में मिनिमम आपको एमरल्ड के लेवल पे होना ही पड़ेगा। आने वाले 1 साल में मिनिमम आपको पर्ल के लेवल पे आना ही पड़ेगा। किस लेवल पे? पर्ल के लेवल पे। आने वाले 1 साल में आपको मिनिमम पर्ल के लेवल पे आना ही पड़ेगा। और अगर आप पर्ल के लेवल पे जाना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 9 मंथ्स में स्टार प्लैटिनम के लेवल पे आना ही पड़ेगा। मिनिमम स्टार पर्ल के स्टार प्लैटिनम के लेवल पे आना ही पड़ेगा। उससे पहले आपको रॉयल्टी पे आना पड़ेगा। 8वें महीने पे रॉयल्टी, 7वें महीने पे स्टार, 6ठे महीने पे विनर, 5वें महीने रनर, 4थे महीने ईगल, 3रे महीने ओपनर, दूसरे महीने स्टार और पहले महीने यानी इस मंथ आपको मिनिमम बिगिनर के लेवल पे आना पड़ेगा। मैं ये न्यू आज जिसने ज्वाइन किया है ना फ्रेश, उसके प्लान बता रही हूँ। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप कौन से लेवल पे हैं। अगर आप विनर के लेवल पे हैं तो इस महीने से विनर करके आप आने वाले 5 साल से पहले आप स्टार रूबी कैसे बन सकते हो उसका रोड मैप आप बना सकते हैं। लेकिन करना तो पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? खुद को, सेल्फ पॉइंट कीजिए अपने आप को कि मुझे करना पड़ेगा। आई हैव टू डू इट, आई विल हैव टू डू इट। क्योंकि मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, मुझे अपने परिवार के सपने पूरे करने हैं, मुझे अपने सपने पूरे करने, अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देनी है, अच्छी लाइफस्टाइल देनी है, मुझे अपने वाइफ को अच्छी लाइफस्टाइल देनी है, मुझे अपने माँ बाप के हर सपने पूरे करने हैं। इसलिए मुझे इस लेवल पे तो आना ही पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? क्या कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं? क्या कुछ स्पेशल थोड़ी कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आज तक जितनी मेहनत कर रहे थे ना उतनी सफलता आपको मिल चुकी है। अगर आप इससे आगे जाना चाहते हैं तो इससे और कड़ी मेहनत की जरूरत है। कुछ समय की बात है, कुछ कड़ी मेहनत की बात है। आने वाली जिंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है फ्रेंड्स। तैयार है? हम कौन से पॉइंट पे थे? तीसरा। चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन। मैं एक छोटा सा विजुअलाइजेशन आपके साथ अभी करूंगी। उससे पहले मैं आपको कुछ टेक्निक्स बता देती हूँ जो आप अपने घर पे डेली बेसिस पे कर सकते हैं सो दैट आप अगर आने वाले 5 साल में स्टार रूबी जाना चाहते हैं आप उसको अचीव कर सकते हैं। आज मैं हवा पे हम ऊपर ऊपर बातें नहीं कर रहे हैं। आज हमें वो पेन डाउन करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा कि हमें ये चाहिए तो कैसे चाहिए। पहला, आप जो डेली बेसिस पे विजुअलाइजेशन करें उसमें आप अपनी स्क्रिप्ट बनाएं। एक लिखिए कि आने वाले 6 महीने में फॉर एग्जाम्पल कोई सेलिब्रेशन प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें आपको कौन से लेवल पे जाना है, लिखिए उसकी डिटेल। और अपने 5 सेंसेस यानी सुनना, बोलना, सूंघना, महसूस करना और देखना, ये 5 सेंसेस को इस विजुअलाइजेशन में इन्वॉल्व कीजिए। मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल यहाँ पे भी करके करवाऊंगी आपसे। आप उसके साथ अपना इमोशन अटैच कर लीजिए। पता है जब आपको याद है ना कि मुझे स्टार रूबी बनना है तो रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, एक जोश सा आ जाना चाहिए आपके दिल में, आपके शरीर में एकदम ताकत आ जानी चाहिए और आप लग जाने चाहिए अपने लक्ष्य की तरफ। फ्रेंड्स, एक विजन बोर्ड बनाइए। जो मैंने आपको कहा कि बहुत सारी फोटोग्राफ जो जो आपके सपने उनको सबको विजन बोर्ड में लगाइए और अपने बेड के सामने उसको लगा के सोइए और रोज उसको सोते वक्त देखिए। जैसा आप सपना देखेंगे जो लास्ट में सीन आप देख के सोते हैं ना सपना वैसा ही आता है। और वैसा ही सपना जब आप बार 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 हर बार विजुअलाइज करते हैं
वो सपना साकार होने के रास्ते में बढ़ जाता है। कुछ इंडेक्स कार्ड्स का मतलब है कुछ ऐसे 10, वो विजिटिंग कार्ड का साइज होता है ना, कुछ ऐसे छोटे छोटे कार्ड्स 10 से 20 ऐसे कार्ड्स बनाइए, उन पे अपने छोटे छोटे लक्ष्य लिखिए, जो भी लक्ष्य आप पाना चाहते हैं उसे लिखिए, और उसे अपने बेड के बाजू में उसे अपने बेड के बाजू में रखिए। रोज रात को वो 10-20 जो जितने भी सपने आपने लिखे उसको रात को सोते वक्त उन सपनों को देख के सोइए, और सुबह उठने के टाइम उन सपनों को देख के उठिए। और हर समय वो इंडेक्स कार्ड आपकी पॉकेट में होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए, आपका जो बैग है उसमें होने चाहिए। आप वॉलपेपर हटा दीजिए अपने मोबाइल से, कुछ और आपकी ड्रीम कार, आपकी ड्रीम वॉट एवर इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रीम, अगर आपका स्टार रूबी ड्रीम है तो उसका पिन आप अपने मोबाइल पे रखिए, स्क्रीन पे। हर समय हर वक्त आपका सपना आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, होना ही चाहिए। एक विजुअलाइजेशन टेक्निक हम करते हैं, क्या आप तैयार हैं? एक बार जहां पे भी आप बैठे हैं आराम से बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। बहुत बड़ा नहीं, मैं बहुत छोटा सा बहुत छोटा सा विजुअलाइजेशन कराऊंगी। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मैं जो बातें कह रही हूं उसे ध्यान से सुनिए। आप बहुत ही रिलैक्स्ड, बहुत ही आराम से अपनी जगह पे बैठे हैं। गहरी सांस लीजिए और मुंह से उस सांस को छोड़िए। गहरी और स्वाभाविक सांस। अब अपने आप को लेके जाइए उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जहां पे आपका सम्मान होने वाला है, जहां पे आपका सेलिब्रेशन होने वाला है। देखिए पूरे माहौल को अपनी आंखों से। चारों तरफ लोग आपके सम्मान के लिए तैयार हैं। चारों तरफ लोग आपका ही देख रहे हैं। स्टेज पे अब आपका नाम पुकारा जा रहा है। सुनिए अपने कानों से आपकी आवाज, आपके नाम की आवाज अपने कानों से सुनिए। लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। सुनिए उस तालियों की आवाज को, महसूस कीजिए। जैसे ही आपका नाम पुकारा गया, आपके लोग आपको कंधे पे बिठा के लेके जाने लगे स्टेज पे। महसूस कीजिए, लोग आपको फूलों की माला पहना रहे हैं। वो फूल गुलाब के हो सकते हैं, वो फूल गेंदे के हो सकते हैं। उसकी खुशबू को सूंघने की कोशिश कीजिए। आप स्टेज पे पहुंच गए और सामने की चेयर पे बैठे हैं आपके माता पिता, आपका परिवार, जिनकी आंखें पूरी नम है खुशी से। आज तक जो सपना आपने देखा था, आज वो हकीकत में तब्दील हो रहा है। आपको अवार्ड दिया गया और आपको माइक दिया गया। आपको कहा गया कि कुछ अपनी फीलिंग व्यक्त कीजिए। जैसे ही माइक आपके हाथ में आया, आपकी आंखें नम हो गई
और आपके परिवार की आंखें नम हो गई। वो खुशी जो आज आपने अपने परिवार को दी है, उसके लिए वो बहुत ही ज्यादा खुश है। फील कीजिए उस माहौल को। महसूस कीजिए। आपका सम्मान हो रहा है। धीरे धीरे वापस आप आज प्रेजेंट की लाइफ में आते हैं और अब अपने दोनों हाथों को मल के अपनी आंखों पे रखिए और अब धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। कैसा एहसास हो रहा है? अपने हाथ को लीजिए और ऐसा करिए और बीसी सर जो हमेशा कहते हैं, करवाते हैं ना, शाबाश शाबाश। ये विजुअलाइजेशन फ्रेंड्स हमें रोज करना है, रोज, एवरी डे, रोज। कोई एक भी दिन हमें चूकना नहीं है। रोज ये विजुअलाइजेशन हम अगर कर लेंगे तो हम अपनी सफलता के रोज एक कदम आगे पहुंच जाएंगे। तो क्या आप कर लेंगे? नेक्स्ट और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, विश्वास, फेथ, बिलीव। किस पे? सबसे पहला विश्वास खुद पे कि मेरे जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं। आपको भगवान ने इतना यूनिक बनाया कि आपका फिंगरप्रिंट भी किसी से मैच नहीं होता है। तो क्या इतना यूनिक बनाया जब भगवान ने, तो क्या हम सफल नहीं हो सकते? हम हो सकते हैं। दूसरा विश्वास अपनी अपलाइन पे। फ्रेंड्स, दुनिया में वो एकमात्र व्यक्ति है जो ये कहता है कि आप कामयाब हो सकते हो। मुझे विश्वास है कि आप कामयाब हो सकते हो। तो क्यों ना हम उनके विश्वास पे जरूर विश्वास करें। तीसरा विश्वास, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ये एकमात्र इंडस्ट्री है जो हर आम व्यक्ति को सफल बनाने के लिए तैयार है। बस उसके सपने उसके साथ होने चाहिए। चौथा विश्वास, आरसीएम बिजनेस पे। एक ऐसा अद्भुत प्लेटफॉर्म जहां पे सिर्फ आपको बिजनेस करना नहीं सिखाया जाता, आपको जिंदगी कैसे जीनी है ये सिखाया जाता है। छठा विश्वास, पांचवा विश्वास सिस्टम पे, यूईएस, यूनिक एजुकेशन सिस्टम। एक ऐसा शानदार सिस्टम हमें हमारे कोर लीडर्स ने दिया है जो हमें रोज एजुकेट कर रहे हैं कि हमें कामयाब होना है, हमें कामयाब होना है, हमें कामयाब होना है, हम हो सकते हैं। और सातवां विश्वास, सॉरी छठा विश्वास है ये, छठा विश्वास अपनी डाउनलाइन पे, कि आपके साथ वो एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद कामयाब होना चाहता है। विश्वास कीजिए अपनी डाउनलाइन पे। एक मूवी की क्लिप दिखाना चाहूंगी, उससे पहले लास्ट और फाइनल विश्वास है ऊपर वाले पे। अरे जब ऊपर वाला हमारे साथ है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें नंबर 1 बनने से नहीं रोक सकती। कुछ छोटी सी एक पोयम है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक कविता है जो शायद आपके रगों में खून भर दे, और इस कविता को बार बार सुनने से मेरी रगों में खून जरूर दौड़ने लग जाता है, तेज हो जाता है, और ऐसा लगता है कि मैं अपनी सफलता, अपनी कामयाबी जरूर हासिल करके रहूं। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमां यही, कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में,
दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ। अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब तप कर सोना बनूंगा मैं, तब तप कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजलि। स्क्रीन शेयरिंग मेरी शायद स्टॉप नहीं हुई है। राइट, थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आज जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए उसको जरूर आप अपनी लाइफ में अमल करेंगे और अब जब तक स्टार रूबी नहीं बन जाते तब तक रुकेंगे। ओवर टू यू अंजलि। थैंक यू मैम, बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग, बहुत ज्यादा मोटिवेशनल था आज का सेशन। और कुछ पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करना चाहूंगी जो इस सेशन में बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल थे। पहला तो जो एक्शन प्लान मैम ने दिया, और उस एक्शन प्लान के एक एक पॉइंट्स को डिटेल में मैम ने जो एक्सप्लेन किया, बहुत ही शानदार था वो चीज। और उसके साथ साथ जो एक विजुअलाइजेशन सेशन था, वो मैं बोलना चाहूंगी वो सिर्फ नेहा मैम ही कर सकती हैं, मैम का ही आइडिया हो सकता है। उस विजुअलाइजेशन के जो दौरान मैं ऐसा सोचती हूँ कि आप सभी अपने आप को स्टेज पर देख पा रहे होंगे, उस खुशी को महसूस कर पा रहे होंगे। थैंक यू मैम फॉर दिस। और मैं देख पा रही हूँ जैसे कि टाइम अभी होने वाला है। मैम अगर सर हो, हाँ, तो मैं इस मीटिंग में श्याम सर को बुलाना चाहूंगी अपने व्यूज देने के लिए। और हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि। सभी को ग्रेट मॉर्निंग, जय आरसीएम। और आज नेहा मैम का प्रोग्राम वास्तव में बहुत ही माइंड ब्लोइंग रहा। जिंदगी में कहते हैं कि बड़ा बदलाव तब नहीं आता है कि जब हम बड़ी बड़ी बातें करें, बड़ा बदलाव तब आता है जब हम छोटी छोटी चीजों को समझें। तो अगर आज के हम इस मीटिंग को समझेंगे कि कहाँ से क्या उनका स्ट्रगल का पीरियड रहा, किस तरह से उन्होंने जिंदगी में किसी भी चीज से हार नहीं मानी और उसके बाद में सफलता की एक कहानी बनी। काफी सारे पॉइंट्स उन्होंने हमें आज बताए, मैंने सारे पॉइंट्स नोट किए हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि बर्निंग डिजायर, कि जिंदगी में कामयाबी उनको नहीं मिलती जिनके पास में इच्छा होती है, जिनके पास में विश होता है उनको कामयाबी नहीं मिलती, कामयाबी उनको मिलती है जिनके पास में बर्निंग डिजायर होता है। तो अगर हमारे पास में बर्निंग डिजायर है या नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन अगर आज हम चाहते हैं कि अपने सपनों को पूरा करना, तो उसके लिए किस तरह से हम एक बर्निंग डिजायर अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, उसके प्रैक्टिकल तरीके हमें आज पता चले। तो आज सबसे पहला पॉइंट हमने ये देखा। दूसरा पॉइंट हमने ये देखा कि अगर आपको अब तीव्र इच्छा आपके अंदर में है कि आपको कुछ बड़ा करना है, तो आपको उस फील्ड का मास्टर बनना पड़ेगा। आज पूछ परख उन लोगों की है जो किसी फील्ड के मास्टर हैं, क्योंकि क्रिकेट जो है गली में हम भी खेलते हैं और क्रिकेट मैदान में विराट कोहली भी खेलता है, लेकिन पैसा किसको मिलता है, नेम फेम किसका है, विराट कोहली का है। हमारा वो उद्देश्य नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए कि अगर हम इस आरसीएम बिजनेस के फील्ड में आए हैं तो बी ए प्रोफेशनल और हमें एक्सपर्ट बनना है। तीसरी चीज उन्होंने बताई कि जब आप एक्सपर्ट बनने की सोचते हैं, जब आप एक्सपर्ट के लिए प्लानिंग लेते हैं, आप अपनी स्किल को डेवलप करते हैं, तो फिर आपको प्लानिंग करनी है। एक्सपर्ट
बनने के साथ में आपको करनी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, यानी कि आपको कैसे कैसे स्टेप्स उन्होंने बताया कि अगर आपको स्टार रूबी जाना है तो शुरुआत कहाँ से करनी है, बिगिनर से। और कहते हैं कि किसी भी मंजिल की शुरुआत पहले कदम से ही होती है। तो ये पहला कदम है, बिगिनर, फिर स्टार्टर, जैसे उन्होंने स्टार रूबी तक का सफर बताया कि कैसे ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग करनी चाहिए। चौथा बताया कि अगर आपको जिंदगी में कहीं भी जाना है तो विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है, यानी कि अगर आप किसी भी चीज को होने से पहले देख लेते हैं तो फिर वो चीज घटित होना परमात्मा की मजबूरी बन जाता है। कहते हैं कि दुनिया में हर चीज दो बार बनती है, पहले आदमी के दिमाग में और फिर प्रैक्टिकल बनती है। तो विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है, एक बहुत बहुत जबरदस्त पॉइंट है। और एक उन्होंने बताया कि फेथ, जो हमें एक स्टोरी दिखाई, लगान मूवी आपने शायद देखी होगी, उसकी स्टोरी बताई कि कैसे एक आदमी अपने अंदर विश्वास डेवलप करके जो काम सबको असंभव लगता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका विश्वास वहां पे मजबूत है तो दुनिया कुछ भी बोले। जैसे भुवन को सब लोग बोले थे कि ये नहीं हो पाएगा, लेकिन भुवन ने ये नहीं बोला कि नहीं हो पाएगा, उसने बोला कि मेरा दिमाग पे मुझे भरोसा है, मुझे खुद पे भरोसा है, ये हो पाएगा। और वो हुआ, और वो कहानी बनी, और वो जो स्टोरी है वो बिल्कुल एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। तो आज मैं नेहा मैम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो हमारे सभी के लिए एक रोल मॉडल है, सभी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और मेरा दिल से मानना है कि इस आरसीएम बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे हम सभी माताओं बहनों का बहुत स्वागत करते हैं, और ये सारा प्लेटफॉर्म सभी के लिए खुला हुआ है। और आज नेहा मैम ने जो इंस्पिरेशन दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि आज के बाद में हमारे टीम में, हम सभी की टीम में बहुत सारे ऐसे नए लीडर्स का जन्म होगा जो आज की मीटिंग से डिसीजन लेंगे। कहते हैं कि एक मीटिंग से जिंदगी नहीं बदलती है, लेकिन एक मीटिंग में लिया गया डिसीजन आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नेहा मैम का। और अंजलि, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि 5 मिनट का समय है हमारे पास में, तो जो भी साथी आज अपना फीडबैक देना चाहते हैं और कोई कमिटमेंट अगर उन्होंने लिया है तो वो शेयर कर सकते हैं। तो 5, 7, 8 आप बिल्कुल लोगों का शेयरिंग ले सकते हैं, और बिल्कुल 9 बजे मीटिंग को एंड करेंगे। ओवर टू यू। थैंक यू सर। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true.